नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर टी हरीश राव ने ज़हीराबाद में मिनी हज हाउस और मुस्लिम शादी खाने के अलावा दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद व कुछ कामों का किया इफ्तिताह। पहाड़ी शरीफ में 12 एकड़ वक्फ अराजी फ्रूट मार्केट के लिए मुख्तस। मुकाम वाक़े का अकबरुद्दीन अवैसी और मसीहुल्लाह खान के अलावा दीगर ने किया दौरा। कहर की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट के बाद तैयारों का रुख मोड़ दिया गया। मरकज़ के नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद भी तेलंगाना तारीख रकम कर रही है के कविता का ट्वीट। DDMA ने दहली एयरपोर्ट पर सरकारी असातिज़ा की कोविड ड्यूटी का फैसला लिया वापस। वो प्यार भी करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं, इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब दे। प्रज्ञा ठाकुर का जहर अफशानी बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर ख़जाना व सेहत टी हरीश राव ने आज ज़हीराबाद में मिनी हज हाउस का संग बुनियाद रखा। 2018 में किए गए अपने वादे को बिला आखिर रियासती वज़ीर ने पूरा कर दिखाया, जिससे शहर ज़हीराबाद के मुसलमानों में मसरत की लहर दौड़ गई। वाज़ेह हो कि लतीफ़ रोड पर वाक़ मुस्लिम शादी खाने को मुनहदिम करने के बाद वहाँ पर मिनी हज हाउस तामीर करने का फ़ैसला किया गया था और शादी खाने के लिए मौज़े होती खुर्द में मुख्तस करदा अराज़ी पर मुस्लिम शादी खाने के लिए भी रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने आज संग बुनियाद रखा। हरीश राव के इस इक़दाम पर ज़हीराबाद के ज़िम्मेदारों ने इनका शुक्रिया अदा किया। अलहाज सैयद अज़ीज़ पाशा खादरी ने इख्तितामी दुआ की। इस तकरीब में तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव, रुकन पार्लिमान ज़हीराबाद बीबी पाटिल, शिव कुमार DCMS चेयरमैन, शेख फरीद रुकन रेलवे बोर्ड, ज़िला संगारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद कुमार, BRS टाउन सदर सैयद महिउद्दीन, क़य्यूम अनवर, TRS यूथ लीडर मोहम्मद तनवीर, साबिक़ म्युनिसिपल काउंसलर्स व उलमा इकराम व ज़िम्मेदारान के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। शुरू होने वाले हैं भाइयों बहनों, बस आप सब इतने बड़ी तरीके से ये हज हाउस के प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। ओके ना। थैंक यू सर। पहाड़ी शरीफ के मामड़पल्ली में नई फ्रूट मार्केट के लिए 12 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, अरकान असम्बली कौसर महिउद्दीन और जाफ़र हुसैन मेराज ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह के साथ पहाड़ी शरीफ के मामड़पल्ली में नई फ्रूट मार्केट के लिए मुख्तस करदा अराजी के मुकाम का दौरा किया। हुकूमत ने 12 एकड़ वक्फ अराजी अलाट की है और मज़कूरा जगह पर फ्रूट मार्केट यार्ड बनाने का मंसूबा बनाया है। हुकूमत ने कोतापेट फ्रूट मार्केट पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का फैसला किया है। तेलंगाना असम्बली के हाल में मुनक़िदा बजट इजलास में अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से पहाड़ी शरीफ में वक्फ अराजी पर फ्रूट मार्केट कायम करने पर जोर दिया था। शुरू करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मनीरुद्दीन है। मैं एक फ्रूट कमीशन एजेंट हूँ और मेरे शॉप का नाम जलाल मियां फैमिली ट्रस्ट और ZMS फ्रूट कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 एकड़ सर्वे नंबर 19 वक्फ लैंड पहाड़ी शरीफ जलपल्ली मंडल के अंडर हमको आज ये फ्रूट मार्केट नई फ्रूट मार्केट आगाज़ करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर मैं शुक्रिया करने बैठूँ इन लोगों के ताल्लुक से तो भी मैं अदा नहीं कर सकूँगा। ये बात इनकी नुमाइंदगी की वजह से हमको ये जगह मिल गई है। और कितनी ज़मीन मिली आपको? ज़मीन ये है और ये ज़मीन पहले तो हमको 12 एकड़ अलॉट हुई, इसमें 4 एकड़ स्कूल को भी अलॉट हुई, तो इंशाल्लाह वो भी उसकी भी बात। मार्केट कितने एकड़ पे है? ये मार्केट देखिए पूरी 16 एकड़ पे है। 16 पे है। 16 पे है। स्कूल को छोड़ के नहीं
हमको ऑफिशियली 12 मिली, मगर हमारी अभी बात हुई। अभी जो स्कूल को जी वो भी आपको देने के लिए बात। जी हाँ, जी हाँ। अब ये काम कब से स्टार्ट होगा था? काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बड़े लोग बैठ के इंशाल्लाह मशवरा करके कैसा करना है काम इंशाल्लाह। यानी कि नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं साहब, क्योंकि हमारे आम का सीज़न बिल्कुल 1-2-3 महीने में है इंशाल्लाह। उसके टारगेट हमारा वही है कि आम का सीज़न हम इंशाल्लाह जब तक ये मार्केट ओपन रहेंगी पूरी कंटिन्यू चलते रहेंगी पहले के मार्केट के वैसा? जी हाँ, जी हाँ। नहीं, टेम्पररी रहेंगी? नहीं, ये टेम्परेरी है एक्चुअली। हमारी मार्केट कोयडा मार्केट है जो हुकूमत बना के देना चाह रही है, क्योंकि हमारी कोतापेट मार्केट 22 एकड़ पे थी और हम वहाँ पर 36 साल से थे। तो वहाँ पर हॉस्पिटल तामीर करने के वजह से हुकूमत को तोड़ दी। उस वजह से हम वहाँ से निकल के बाटा सिंगराम चले गए, जो कि बहुत दूर पड़ रहा था और करीब नहीं आ सक रहा था वहाँ से, और साथ ही साथ इतनी सहूलत नहीं थी वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे कि पानी है और खाने की सहूलत है, और बहुत सारे लोगों को जैसा शेड की भी सहूलत नहीं थी वहाँ पे फ्रूट वगैरह डाल के बेचने के लिए। तो फ्रूट का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो कम से कम ये 15 महीने लगे हमको ये चीज़ को हासिल करने के लिए। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से बहुत सपोर्ट करें हमारी एसोसिएशन के साहब। अभी आपकी ये मार्केट में हैदराबाद के कोई शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल में आज कोरोना से निपटने खुसूसी मॉक ड्रिल मुनक्किद की गई, ताकि आने वाले महीनों में कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नज़र इससे निपटने की तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। मरकज़ी वजारत सेहत की तजवीज़ पर यह मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। गांधी अस्पताल को कोरोना की तीनों लहरों के दौरान इस वबा के मरीजों के इलाज का मरकज़ बनाया गया था। कोरोना के 3 लहरों के दौरान मरीजों की बड़ी तादाद इस अस्पताल से रुजू हुई थी। इस अस्पताल के साथ साथ किंग कोटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, चेस्ट अस्पताल एरागड्डा और तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गच्चीबौली में भी ये मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि रियासत में कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नज़र ये तमाम तैयारियां की जा रही है। कहा, हमारे वर्कर्स को कोविड के मरीजों के इलाज का वसी तर तजुर्बा रहा है। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में कोविड के मरीजों के इलाज करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना में कम मामलात है। इस मॉक ड्रिल के ज़रिए ये देखना है कि किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि कोरोना के मामलात में इजाफे पर इन मामलात से निपटा जा सके। ये मॉक ड्रिल डिस्ट्रिक्ट एरिया अस्पतालों के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने कहा कि वो कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत ने अवाम पर जोर दिया कि वो परेशान ना हो, ताहम इसके लिए तैयार रहने और चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कहर की घनी चादर के नतीजे में फ़िज़ाई ट्रैफिक में खलल पड़ा और बाज़ सैयारों के रुख को तब्दील कर देना पड़ा। ज़राए के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन का तैयारा जो चेन्नई से बराए मुंबई हैदराबाद पहुंचा था को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि कहर की वजह से मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से इस तैयारे के रुख को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया गया। इसी तरह दीगर बाज़ तैयारों के रुख को भी मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान रिंग रोड शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़कें मुकम्मल तौर पर कहर से ढकी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे भी गाड़ियों के हेडलाइट्स खोलकर गाड़ी चलाने पर गाड़ी सवार मजबूर है। तेलंगाना में बिजली की सर्फ में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हुक्काम ने बताया कि दिसंबर में रियासत में 13,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की गई है। हुक्काम ने दावा किया कि सुबह 8 बजे रिकॉर्ड सतह पर 13,403 मेगावाट बिजली पैदा हुई, जो दिसंबर में कभी नहीं देखी गई। हुक्काम ने इंकिशाफ किया कि बिजली की मुसलसिल फराहमी से काश्त के रकबे में नुमाया इजाफा हुआ है। हुक्काम का अंदाज़ा है कि मौसम गर्मा में 15,000 मेगावाट तक बिजली की तलब होगी। उन्होंने वाज़े किया कि तलब बढ़ने की सूरत में भी बिजली मुसलसिल फराहम की जाएगी। बीजेपी के रुकने पार्लिमान प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं से कहा कि वो लव जिहाद करने वालों को उनकी ज़बान में जवाब दें और अपने दिफा के इंतजामात करें। एक तकरीब से खिताब करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, पता नहीं कब क्या हो जाए, लव जिहाद करने वालों को इन्हीं की ज़बान तशद्दुद में जवाब दें।
अपने बच्चों को महफूज रखें, इन्हें तालीम दें, अपने घरों में हथियार रखें और अगर कुछ नहीं तो अपने चाकुओं को तेज़ रखें जो सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने कहा कि यह मैं बिल्कुल वाजे कर रही हूँ। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा हर्ष पर चाकू से वार किया। उन्होंने हमारे हीरोज़, हिंदू हीरोज़, बजरंग दल के कारकुनों, बीजेपी के कारकुनों और युवा मोर्चा के कारकुनों पर भी चाकू से वार किया है। कहा इसीलिए हम अपने इंतजामात भी रखें। बीजेपी के रुकने पार्लियामान ने मजीद कहा कि इनकी लव जिहाद रिवायत है, वो प्यार भी करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं। लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है, आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अगर हमारे देश में, हमारे घर में घुस करके कोई आता है, आक्रमण करता है, तो आक्रमण का उत्तर देना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हमारी मान मर्यादा पर कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब भी देना हमारा अधिकार है। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क की नई रियासत तेलंगाना मरकजी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद मुल्क में तारीख रकम कर रही है और अपने असरात छोड़ रही है। कविता ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत में 1 लाख अफराद के लिए MBBS की औसतन 19 नशिस्तों की फराहमी में मुल्क गिर सतह पर सरकर्दा मुकाम की हामिल हो गई है। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत हर फ़र्द के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है। कहा मरकज़ी हुकूमत से किसी भी किस्म का अमली ताउन नहीं किया जा रहा है। के कविता ने कहा रियासती हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया और मसाई मौक़े को यकीनी बनाने के लिए नशिस्तों में इजाफ़ा किया। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े में एक मां ने अपने बच्चों के बशमुल 6 माह के नौज़ायदा को बांसवाड़ा टाउन के करीब वाक़ नहर में फेंक दिया। अगरचे वहां मौजूद अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बच्चों को बचाते हुए इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इन बच्चों की शनाख्त 4 साला युवराज और 6 माह की अनन्या के तौर पर की गई है। बांसवाड़ा टाउन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि अरुणा नामी खातून जिसके शौहर मोहन के साथ कशीदा ताल्लुकात थे। मोहन जिसका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के उदगीर से है, वो अपने बीवी से ख्वाहिश की थी कि वो इसके आबाई मुकाम आए, ताहम खातून ने अपने बच्चों को साथ लेकर नहर पहुंची और इनको फेंक दिया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले अफराद ने इन बच्चों को बचाने में कामयाबी हासिल की, ताहम इन बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि अरुणा ने पुलिस से कहा कि इसने बच्चों को नहीं फेंका, जिस पर पुलिस ने CCTV कैमरों के फुटेज का तज्जिया किया, जिसमें सारा मंजर कैद हो गया और पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने साबिक़ वज़ीर मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन की अवामी खिदमात को भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए नव तामीर शुदा ज़हराबाद म्यूनसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को फरीदुद्दीन के नाम मौसूम करने का ऐलान किया। क़ब्ल अज़ी वज़ीर ख़जाना व सेहत टी हरीश राव ने अपने दौरे में कोहिर मंडल के मौज़े दिगवाल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर आउट पेशेंट ब्लॉक और नव तामीर शुदा डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मददा म्यूनसिपल ज़हराबाद के नव तामीर शुदा 10 करोड़ की लागत से तामीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और होती खुर्द में मुस्लिम शादी खाने की तामीर का संग बुनियाद रखा। हरीश राव ने मजीद हल्का असम्बली ज़हराबाद में R&B पंचायत राज की सड़कों की मरम्मत का संग बुनियाद रखा।
इसी तरह उन्होंने म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़ रहमत नगर में 312 डबल बेडरूम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किए और सिद्धि विनायका मंदिर में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और तरतीब दिए गए ज़ोहराना में शिरकत की। इस मौके पर टी हरीश राव ने ज़ेरे इल्तवा डबल बेडरूम और दीगर तरक्याती कामों में तेज़ी पैदा करने की आला ओहदेदारों को हिदायत दी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की एक ख़ास रिपोर्ट। परवाज़ों के ज़रिए बैरून मुल्क से दिल्ली तशरीफ़ लाने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने के लिए राजधानी के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को हवाई अड्डे पर तैनाती के हुक्म देने के एक दिन बाद DDMA ने मंगल को अपना हुक्मनामा वापस ले लिया। असातिज़ा को 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड ड्यूटी के लिए तैनात किया जाना था। DDMA की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट के हुक्म पर मज़कूरा मुद्दत के लिए स्कूल के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को कोविड के लिए मुस्तस्ना करार दे दिया गया। ताहम अथॉरिटी ने ताज़ा हुक्मनामे में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड प्रोटोकॉल और रहनुमायाना उसूलों को यकीनी बनाने के लिए सिविल डिफेंस को तैनात किया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को यकीनी बनाने के लिए मजमूई तौर पर तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के 85 मुलाजिमीन को ड्यूटी सौंपी गई थी। अग्रवाल शिक्षा समिति चार कमान की जानिब से सिंगोड़िया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और PG सेंटर की गोल्डन जुबली तकरीब बउनवान सूरन उत्सव मनाई गई। इस तकरीब में वेमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स फेडरेशन और P रघुराम सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। प्रमोद कुमार केडिया, प्रेसिडेंट अग्रवाल शिक्षा समिति ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर एक वाउचर भी रिलीज़ की गई। इस सभा में उपस्थित है प्रिंसिपल भगवतीबाई मॉन्टेसरी स्कूल का कि पुष्प गुच्छ देकर श्री प्रमोद कुमार केडिया जी का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट से ज़िले निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप बतारीख़ 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ता 1 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब के पोस्टर्स की रस्म इजराई भैंसा शहर के खान आटो नगर में वाक़ मस्जिद अबरार खान अहाता मदरसा माहिदुल अबरार में अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना शाहिद गुफरान क़ासमी ने इस वर्कशॉप प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की उम्मत मुस्लिमा से अपील की, जो मस्जिद आबिदा अहाता अनवरुल मदारिस बाबन साहब पहाड़ी निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें रियासत के नामवर उलमा इकराम शिरकत होकर खिताबात करेंगे। इस मौके पर हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मुफ्ती खालिद गफूर खालिद, मौलाना सलमान क़ासमी, मौलाना रियाज, मौलाना सैयद राफ़िक़ क़ासमी, मौलाना यूनुस क़ासमी, हाफिज़ उस्मान ख़ान और सफ़ा बैतुल-माल सदर हाफिज़ मुनीर के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िला निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारों ने ली है ज़ेर इंतज़ाम। इस सिलसिले में चंद ज़रूरी गुजारिशात ये है, मौजूदा दौर में जितने फ़िरक़े ज़ाल्ला और मुज़िल्ला हैं और जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों के ईमान और अक़ायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर दस्तरस हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, उस सिलसिले में तमाम फ़ितने ज़ाल्ला के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीली गुफ्तगू होगी, जिसमें जैसे कादियानियत है और इसी तरह शकील बिन हनीफ का फितना है, फितने फयासियत है, फितने गौहर शाही है और इसी तरह जितने भी यानी वो तमाम फ़िरक़े जो अहले ईमान के ऊपर डाका डाल रहे हैं और आम तौर पर स्कूल और कॉलेजों के अंदर और इसी तरह देहात के मुसलमानों के अक़ायद के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अक़ायद को जो ख़राब किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में दिन भर ये प्रोग्राम होगा, जिसमें हैदराबाद से बड़े अकाबिर शहर के तमाम इलाके के उलमा और वो तमाम मुसलमान जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मोहब्बत रखते हैं, वो वहाँ पर शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब होने के साथ साथ अपने मुतालिक अपने अक़ायद को दुरुस्त करने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला होने वाले प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाएँ, तमाम फितनों से आजमाइशों से उसकी हिफाजत फरमाएँ। आमीन। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं।
वज़ीर टी हरीश राव ने ज़हीराबाद में मिनी हज हाउस और मुस्लिम शादी खाने के अलावा दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद व कुछ कामों का किया इफ्तिताह। पहाड़ी शरीफ में 12 एकड़ वक्फ अराजी फ्रूट मार्केट के लिए मुख्तस। मुकाम वाक़े का अकबरुद्दीन अवैसी और मसीउल्लाह खान के अलावा दीगर ने किया दौरा। कहर की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट के बाद तैयारों का रुख मोड़ दिया गया। मरकज़ के नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद भी तेलंगाना तारीख रकम कर रही है कि कविता का ट्वीट। DDMA ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सरकारी असातिज़ा की कोविड ड्यूटी का फैसला लिया वापस। वो प्यार भी करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं, इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब दे। प्रज्ञा ठाकुर का जहर अफशानी बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।